अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान बशीर और ये आज का मरीज़ देख रहे हैं। गाय है एक जो बैठी हुई है और ये कोई 10-11 साल में दूसरा मरीज़ है हमारा जिसका हम बैठे हुए का ऑपरेशन कर रहे हैं। वरना जानवर बैठा हुआ हो तो हम उसका ऑपरेशन नहीं करते। मालकान को बताया था कि इस जानवर का प्रोग्नोसिस पुअर है, इसके बचने के चांसेस कम हैं, क्योंकि जब जानवर बैठ जाए तो फिर ऑपरेशन की कामयाबी की शरह भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, समझ लें कि 20% रह जाती है। लेकिन मालकान अपनी किस्मत पे यकीन रखते थे, वो चाहते थे कि चांस लें। अब इस जानवर का मसला क्या है, ये जानवर बीमार हुआ। 3-4 दिन मालकान इसको देसी काढ़े देते रहे। उसके बाद हम इस पे पहुँचे, इसको चेक किया जब, तो इसके अंदर कुछ लोहे की चीज़ भी शो हुई। थोड़ी सी रीडिंग मशीन ने दी और इसका मैदा बहुत ज़्यादा फूला हुआ था और इसके अलावा इसके पेट के निचले हिस्से में एक काफ़ी बड़ा पाउच था। जैसे आपने कल की वीडियो में देखा है कि राइट साइड पे जब हमने नीचे से चेक किया तो ऐसे लगता था जैसे इसके पेट के अंदर बच्चा है, लेकिन जब बच्चेदानी चेक किया तो उसके अंदर कोई चीज़ नहीं थी। मालकान को बताया कि इसकी तोजड़ी बंद है और इसने लोहा खाया है। हो सकता है लोहे की वजह से हो और वैसे भी हो सकती है। पहला हाल इसमें यह किया गया कि जानवर का मैदा वाश किया, जो सिर्फ थोड़ा सा हुआ, ज़्यादा नहीं हो सका। उसके बाद इसको बोतलें लगाई गई ग्लूकोज की और साथ में लिक्विड पैराफिन मालकान ने पिलाई, जो उन्होंने डरते डरते पिलाई, क्योंकि उनके बकौल उन्होंने एक जानवर को पहले पिलाई थी और वो जानवर अंदर से गल गया था। 4 दिन बाद जब हम इस जानवर पे पहुंचे तो ये जानवर बैठ चुका था और मालकान का ये फैसला था कि हमें ऑपरेशन करके दें तो हम अपनी किस्मत आजमाएंगे कि जो इसमें से होगा वो हमें मंजूर है। तो बैठे हुए जानवर की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो में आप देख रहे हैं कि डॉक्टर मुदस्सर फ्राम विहाड़ी जो हैं वो कैमरामैन थे और उन्होंने बड़ी बड़ी फनकारियाँ की हैं, स्लो मोशन लगाए हैं, इधर से कैमरा घुमाया, उधर से कैमरा घुमाया। तो ये बैठे हुए जानवर को जब भी ऑपरेशन करना है, कोशिश करें कि ऑपरेशन उसका जिस साइड पे करना है उसी साइड की तरफ उसको बिठा लें, ताकि जो भी अंदर से गंद निकले वो पेट के अंदर ना जाए। अब इस जानवर को जब हमने खोल लिया है, ये देख रहे हैं हम पेट के पर्दे सारे खोल रहे हैं, खाल को हमने काट लिया है, पूरी तैयारी कर ली है। इसको पहले हमने 2-3 बोतलें ग्लूकोज की और ताकत की भी लगा ली हैं ताकि जानवर को कोई मसला ना बने। तो ये देख रहे हैं कि पेट का पानी निकला है पहले, और उसके बाद जब हमने इसकी ओजरी को खोला है तो उसके अंदर से बिल्कुल गोबर नहीं बाहर आया, उसके अंदर से सिर्फ थोड़ा सा पानी आया बाहर और बाकी सारा मटीरियल अंदर खुश्क था, अंदर सारा कुछ जुड़ा हुआ था, जिसको निकालने में हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। तकरीबन कोई 40 मिनट में हम थोड़ा थोड़ा करके वहाँ से गोबर निकालते रहे हैं, क्योंकि वो सारा खुश्क हुआ पड़ा था। ये उन दिनों की बात है, ये आज से तकरीबन कोई 1 महीना पुरानी वीडियो है, जबकि मैं आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिला। तब ज्वार का चारा जो था वो आखिर में था, जिसे हम चरी भी कहते हैं और ज्वार भी कहते हैं, और वो सारा कुछ अंदर सूखा हुआ था। ये ओजरी हमने खोल ली है और ये जो पानी निकल रहा है ये इसके ओजरी में से कम आ रहा है और ज़्यादा इसके पेट का पानी, जो जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियल फ्लूइड, वो आ रहा है। अब ये देखें कि इसके पेट के अंदर से हम सूखा हुआ चारा जो है वो उखाड़ उखाड़ के हाथों से बाहर लेके आ रहे हैं, और इसके बाद जब रास्ता बन जाएगा, इतनी मुश्किल बनी कि हमने इसके अंदर पानी डाला, पानी डाल के इसको थोड़ा सा डिज़ाल्व किया और उसके बाद निकाला। निकालने के बाद ये तकरीबन कोई 5 तगारियाँ, जिसे एक बट्ठल कहते हैं कुछ लोग, कुछ तसला कहते हैं, कुछ तगारियाँ कहते हैं, इतना मटीरियल हमने इसके बाद निकाला। और इतना ही मटीरियल इसकी पतोजड़ी के अंदर भी मौजूद था, जिसे हम एबोमेज़म कहते हैं, और ज़िम्मेदारों को समझाने के लिए हम पतोजड़ी कह देते हैं, छोटी ओजरी कह देते हैं। वो भी सख्त इम्पेक्ट हुई पड़ी थी। उसका ऑपरेशन हम आमतौर पर नहीं करते, क्योंकि उसका कुदरती तौर पर ही प्रोग्नोसिस कम होता है, क्योंकि जब उसका ऑपरेशन किया जाता है तो बाद में अक्सर उसकी हरकत रुक जाती है और बैठे हुए जानवर में उसको छेड़ना जो है वो सख्त बेवकूफ़ी वाली बात बन जाती है। तो इसमें हम सिर्फ ये कर रहे हैं कि मैदे का प्रेशर रिलीज़ हो जाए और जो इसने अंदर कोई लोहे की चीज़ खाई हुई है वो बाहर निकल आए, ताकि अगर उसकी वजह से इसको कोई प्रॉब्लम था तो वो कवर हो जाए। अब ये दोबारा हम पानी डाल रहे हैं और इसको नरम कर रहे हैं। ये बार बार वही मनाजर मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि इस जानवर को ऑपरेट करने में हमें कितनी मुश्किल हुई है। जब तक आप देखते हैं, ये मेरी खांसी का मज़ा लें, मैंने कितनी मज़ेदार खांसी की है। और एक बात याद रखें कि जब भी खुश्क चारा जानवर ज़्यादा खाएगा तो उसके साथ मीठा सोडा लाजमी दें। और ये देखें कि इसके अंदर से ये चीज़ें निकली हैं, कील है, मुड़ा हुआ, पतरियाँ हैं, 3 कील थे इसके अंदर, जो मालकान को हमने दिखाए हैं, आपको भी दिखा रहे हैं कैमरा स्लो मोशन में करके, और मालकान को दे दिए हैं। अगली बात की तरफ फिर वापस आ जाए।
कि जब भी ये खुश्क चारे का मौसम आता है, अब जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे परालियों का मौसम आ गया है, तो इसमें अपने जानवरों को मीठा सोडा लाजमी देते रहें और पानी बार बार पिलाएं। क्योंकि ये खुश्क चारा जात हैं, इसमें जानवर जब ज़्यादा खा ले तो अंदर जाके ओजरी या तोजरी बंद हो जाती है। अगर तो ओजरी बंद हो जाए उसका हल ऑपरेशन से भी कामयाब है, उसका हल मैदा वाश करने से भी कामयाब है। लेकिन अगर तोजड़ी बंद हो गई है तो उसकी रिकवरी के चांसेस कम होते हैं। उसमें 50% रिकवरी होती है, चाहे आप ऑपरेशन करवाएं, चाहे आप उसमें दवाई टीके से काम चलाएं। दवाई टीका क्या, मैंने आपको कल की वीडियो में भी बताया, फिर बता देता हूं कि उसका इलाज ये है कि ग्लूकोज की बोतलें लगवानी है आपने 4 सुबह शाम, और लिक्विड पैराफिन पिलानी है 2 लीटर सुबह शाम 4 दिन। पता कैसे चलेगा कि छोटी ओजरी बंद है? राइट साइड पे जानवर की दाईं तरफ पसलियों से पीछे पेट के निचले हिस्से में अगर आप दुगाएंगे तो वहाँ पे आपको एक बड़ा सा थैला सा अगर पड़ा हुआ महसूस होता है तो समझ जाएं कि जानवर की छोटी ओजरी बंद हो गई है। फौरी तौर पे उसके पीछे भाग जाएं, उसको इलाज शुरू कर दें, क्योंकि ये हिस्सा सबसे मुश्किल होता है। अंतड़ियों का ऑपरेशन इससे कहीं ज़्यादा आसान है, ओजरी बंद होने का ऑपरेशन इससे कहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन जब तोजड़ी बंद होती है तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अब इस जानवर को क्या मसला था, हमने सारा वो साफ़ कर दिया है। अब इसके जो है ओजरी के अंदर से तोजड़ी की हल्की फुल्की मालिश चलेगी, जो हमने कर दी, ताकि कोई ना कोई उसमें हरकत बन जाए। अब इसमें टांके लगा रहे हैं हम, तो जो लोग ऑपरेशन पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं कि टांके लगाने का काम बहुत महफूज होता है। ये टांके स्पेशल धागे से बने होते हैं जो पेट में अंदर ही जिस्म का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि ये भेड़ की अंतड़ी से बने होते हैं और 45 से 50 दिन के अंदर बिल्कुल जिस्म के साथ जज़ब हो के अंतड़ी का हिस्सा बन जाते हैं या मैदे का हिस्सा बन जाते हैं। इनको खुलवाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। सिर्फ टांके वो खोले जाते हैं जो बाहर खाल पे लगाए जाते हैं, और वो भी 14 दिन के बाद खोले जाते हैं। तो हमारे अभी तक बहुत हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, अक्सर लोग कहते हैं जी ऑपरेशन नहीं करवाना कामयाब नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो इस नज़रिए के हामिल हैं कि जानवरों में ऑपरेशन कामयाब नहीं है। लेकिन भाईजान दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। अब ऑपरेशन अगर आप बर वक्त करवा ले हैं तो 90%, 95%, 80%, 85% तक चांसेस इनके होते हैं, और ये बहुत अच्छे चांसेस हैं। बुखार भी अगर सर को चढ़ जाए तो उसमें भी इतने ही चांसेस होते हैं जितने के ऑपरेशन में होते हैं। तो ऑपरेशन से बिल्कुल नहीं डरना। वीडियोस बनाने का मकसद होता है कि वो चीज़ें जो अभी तक हमारे ज़िम्मेदारों को नहीं पता, या हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर जो हैं, जो पैरावेटनी स्टाफ हैं, डिस्पेंसर हैं, उनको नहीं पता, उनको कुछ आगाही मिल सके और वो अपने जानवर का बर वक्त इलाज करके अपने जानवर को बचा सकें। ये जानवर नहीं बचा, लेकिन उम्मीद है किसी और इंसान को, किसी बंदे को इस वीडियो से फ़ायदा होगा, वो अपने जानवर का बर वक्त इलाज करवाएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।